अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम ने इस बार कमाल कर दिया। इस बार के ज़िमनी इंतखाबात, ये बाई इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुए कि जिनमें आम इंतखाबात, जिन्हें जनरल इलेक्शन बोला जाता है, जिसमें आमतौर पर जाहिर है हर 5 साल बाद होते हैं और उसमें पाकिस्तानी अवाम वोट कास्ट करने के लिए उमूमी तौर पर निकलती है। लेकिन 2018 के आम इंतखाबात में भी वो वोटर टर्नआउट नहीं था जो इस बार ज़िमनी इंतखाबात 2022 में देखने को मिला, क्योंकि इस दफा इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान में अपने सियासी हरीफों से तो था ही। सियासी जमातें तो 12-13 थी जो इमरान खान के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन साथ साथ वो बैरूनी कुव्वतें जो पाकिस्तान को 7 दहाइयों से, जब से पाकिस्तान बना है तब से अपने इशारे पर चलाती आई हैं। जिस लीडर ने भी इसके खिलाफ रिजेंट किया, जरा रेजिस्टेंस दिखाई, उसको उड़ा दिया जाता था। इस बार पहली दफा एक तारीख कायम हुई कि पाकिस्तानी अवाम उठ खड़ी हुई माशाल्लाह, और हमने देखा कि बैरूनी साजिश के खिलाफ जिस जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानी अवाम वोट कास्ट करने के लिए निकली, फिर उसने चाहे किसी भी जमात को वोट दिया हो, ये मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि पाकिस्तानी अवाम का अपने इलेक्टोरल प्रोसेस पर एक एतमाद बहाल हुआ कि मेरे वोट से फर्क पड़ता है। लेकिन वहीं पे हमने देखा कि जहां 17 सीट्स पर पीटीआई जीत रही थी, 20 में से 17 सीट्स बताई जा रही थी, और ये इलेक्शन कमीशन के अपने इलेक्शन मैनेजमेंट सेल की ये रिपोर्ट थी जो गैर हतमी नताइज हमारे सामने आ रहे थे। उसमें से हमने देखा कि अचानक से पीपी 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हल्का इसलिए भी था, खासतौर पे नून लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हल्का बताया जाता है कि जी इसमें राजा जफरुल हक साहब, जो शुरू से नून लीग के वहां से पक्के कैंडिडेट रहे हैं, जीतते भी आए हैं, उनके बेटे को इस बार टिकट जो है वो चाहते थे कि मिले, लेकिन नून लीग ने अपने पक्के बंदे राजा जफरुल हक को नाराज कर दिया, उनके बेटे को टिकट नहीं दी और चौधरी सगीर को टिकट दी, और जिनको जिताने के लिए नवाज शरीफ लंदन में ही बहुत बेचैन थे कि इनको हर सूरत जीतना चाहिए। और फिर आपने देखा कि जिस भौंडे अंदाज में दरवाजे बंद कर लिए गए, ठप्पे पर ठप्पा लगाया गया, और जिस तरह से जबरदस्ती इस रिजल्ट को चेंज किया गया। कहां 5000 की लीड से शबीर अहवान पीटीआई कैंडिडेट जीत रहे थे, वहीं कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि ऐसा ठप्पे पे ठप्पा लगता है और इस भौंडे अंदाज में खुलेआम सरेआम धांधली की जाती है कि अचानक से 49 वोट से चौधरी सगीर जीत जाते हैं और शबीर अहवान पीटीआई के हार जाते हैं। अब यहाँ पे दिलचस्प पहलू ये है कि सिर्फ पीपी 7 ही ऐसा नहीं था कि जिसमें ये हरकत की गई हो। ये हरकत तकरीबन हर हलके में खुला कर की गई है। यानी बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से 25,000, 15,000 से 25,000 तक का इन्होंने अंदाजा रखा था कि इतने बोगस और जाली वोट अगर हम हर हलके में डाल देते हैं तो पीटीआई के लिए जीतना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बाय इलेक्शन में, ज़िमनी इंतखाबात में कभी भी वोटर टर्नआउट इतना होता ही नहीं, लोग निकलते ही नहीं वोट कास्ट करने इतना। वो तो अल्लाह की करनी ये हुई, एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर अल्लाह करता है। बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला, हिकमत वाला है। तो जनाब अल्लाह की तरफ से हुआ ये कि पाकिस्तानी अवाम बहुत कसीर तादाद में घरों से निकल आई। अब मैं तो चूंकि लाहौर में ही थी, मैं कवर भी कर रही थी हल्के वगैरह। पीपी 158 को भी मैंने कवर किया 2 दिन, फिर पीपी 167 को मैंने इलेक्शन वाले दिन कवर किया, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन विजिट किए। तो मैं क्या देखती हूं कि वहां पर नून लीग के कैंप, आपको पता है हर पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप्स होते हैं जमातों के। खैर तराजू के लिए तो कोई वो बंदा ही नहीं था, कोई वोटर ही नहीं उनके लिए आ रहा था। तहरीके लब्बैक को भी कोई खास वोट नहीं पड़ा, कोई इक्का दुक्का वोटर। लेकिन नून लीग का मैं बहुत हैरान थी, टू माय सरप्राइज, पीटीआई का कैंप खचाखच भरा हुआ था लोगों से। वोटर्स आ रहे थे, अपनी वोटर पर्चियां ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे कि मेरा वोट कहाँ पे है, आपके पोलिंग स्टेशन में है, क्या है। जबकि नून लीग के कैंप में कोई 1 या 2 वोटर्स आते थे, या वो भी नहीं। यानी तहरीके लब्बैक और नून लीग के जो कैंप था, पॉलिटिकल कैंप, उनका पोलिंग कैंप, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं ज्यादा लगा। कैसी हैरत अंगेज बात है कि जिस वक्त फिर नताइज सामने आते हैं तो अगर पीटीआई का कैंडिडेट 70,000 वोट लेकर जीत रहा है, तो वहीं पर नून लीग वाले को भी 50,000 या 45,000 वोट पड़ा हुआ नजर आ रहा है। सो ये थी वो धांधली। ये जो मरियम नवाज ने फटाफट कहा ना कि हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जी बड़ी अच्छी बात है, और कुछ बेवकूफ लोग उनको मुबारकें दे रहे थे कि वेरी गुड, आपने तो क्या
किस आपने ग्रेस और कंपोजर का मुजाहिरा किया है, कितनी आप बुर्दबार हैं कि आप तो फौरन शिकस्त आपने खुले दिल से तस्लीम कर ली, वो उनकी मजबूरी बन गई थी। इसलिए कि उनको ये नजर आ रहा था, सारा दिन तो वो देख रहे थे जो रिपोर्टिंग हो रही थी मीडिया पे, आप जितना मर्जी अरबों रुपया फेंक लें, जब हम लोग निकल आए थे ग्राउंड पर, सब लोग अपने फोन से रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है, तो अब डिजिटल मीडिया को तो ये बीट नहीं कर सकते। सो हुआ ये जनाब के लोग पहले इस चीज पर बहुत सवालात उठा रहे थे कि उनके कैंप्स में तो वोटर ही कोई नहीं था और ये 40-40, 45-45 हजार वोट इनका कहां से निकला है। बेशक ये हारे हैं नून लीग वाले, लेकिन इतना वोट तो इनको पड़ा ही नहीं। तो ये था वो बोगस वोट, ये जो 25-25, 20-20, 30-30 हजार वोट का इन्होंने अंदाजा रखा था कि हर हल्के में अगर हम इतना वोट डालें तो पीटीआई को आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं, हरा सकते हैं। सो मरियम नवाज ने इसलिए फौरी तौर पर शिकस्त तस्लीम करने का ऐलान कर दिया क्योंकि उनको ये नजर आ रहा था कि आइंदा जनरल इलेक्शन में तो हमने पक्के पक्के प्लान्स बना रखे हैं बड़ी धांधली के। सो इस वक्त बजाय इसके कि हम धांधली का शोर मचाएं और लोगों से और जलील हों, एक तो वोट नहीं पड़ा, सारा दिन नजर आता रहा लोगों को, जब लोग निकले ही नहीं इनको वोट देने तो लोग उनको पता है। दूसरी बात कि इलेक्शन कमिश्नर पे चूंकि इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा को अब एक्सपोज कर दिया है और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को अब उनका टिल्ट और उनका बायस पता है कि वो नून लीग की तरफ उनका झुकाव है, लिहाजा सुल्तान सिकंदर राजा और उनकी टीम पर एतमाद बहाल करने के लिए और ये बताने के लिए कि कोई धांधली नहीं हुई, उन्होंने कहा जी कि हम तो इसको तस्लीम करते हैं। अब इसके बाद अगला काम क्या हुआ, ये जो पीपी 7 में इन्होंने खास तौर पे मैंने आपको बताया कि जिस तरह ठप्पे शप्पे लगाए, अब ये नवाज शरीफ साहब की जिद थी। दूसरा वहां से जहीरुल इस्लाम साहब जो कि फॉर्मर डीजी आए हैं पाकिस्तान के, आईएसआई को लीड करते रहे, हेड करते रहे, उन्होंने भी तकरीर कर दी थी। शबीर अवान साहब जो हैं वो रिटायर्ड कर्नल साहब हैं जो पीटीआई कैंडिडेट थे। तो ये भी अब जाहिर है कि बताया जाता है कि मुख्तलिफ लोग इसमें थे कि इनको हारना चाहिए, इनको हर सूरत हारना चाहिए। इसमें नवाज शरीफ साहब भी पेश थे कि इसको हारना चाहिए। तो उस पर जाहिर है कि उन्होंने धांधली में खूब मेहनत की और चूंकि पीटीआई वोटर्स, सपोर्टर्स और जनरल जो अवाम थी वो इतनी रिलैक्स हो चुकी थी वो सारी देख के जो रिजल्ट्स आ रहे थे कि उन्होंने सोचा कि ठीक है 16 सीट्स ना भी जीती, 15 भी जीत ली तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां पर कहानी में असल ट्विस्ट आता है जी कि जिस वक्त पीटीआई रिक्वेस्ट करती है पीपी 7 रावलपिंडी के हल्के के लिए कि यहां पर रिकाउंट कर दिया जाए, हम ये नहीं कहते कि दोबारा इलेक्शन कराएं इस हल्के में, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप दोबारा से गिनती करवा लें। तो कैसी दिलचस्प बात है कि वो इलेक्शन कमीशन और उसका अमला, उसका रिटर्निंग ऑफिसर जो आज तो ये जवाब दे देता है कि जी सॉरी, कल ये दरख्वास्त दी गई कि रिकाउंट किया जाए, पीटीआई की तरफ से कहा गया कि हम दोबारा से काउंटिंग चाहते हैं, 5000 की लीड से हम जीत रहे थे, अचानक कैसे 49 वोट से हम हार गए, हमें रिकाउंटिंग चाहिए। तो इस पर रिटर्निंग ऑफिसर साहब फरमाते हैं कि रिकाउंट नहीं हो सकता। 266 टोटल पोलिंग स्टेशंस थे इस छोटे से हल्के के। तो उन्होंने कहा जी 15-20 हल्कों का आप बता दें कोई से भी, वहां पे मैं रिकाउंटिंग हम करवा देते हैं, लेकिन पूरे हल्के का रिकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। सो मुझे याद आ गया कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसका अमला आज सिर्फ 15-20 पोलिंग स्टेशंस पर कहता है कि हम रिकाउंट करा देते हैं और पूरे हल्के का दोबारा वोटों की गिनती करने की भी जहमत नहीं करना गवारा कर रहा, जो कि 2 घंटे से भी कम का काम है। जबकि यही इलेक्शन कमीशन NA 75 डस्का में जब पिछले साल आपको याद होगा 2021 में इलेक्शन हुआ था, तो इसी इलेक्शन कमीशन को नून लीग ने, चूंकि वो हार गई थी वहां पर जब पहले इलेक्शन हुआ, तो नून लीग ने दरख्वास्त की थी कि आप यहां पर 20 पोलिंग स्टेशंस में, पूरे हल्के में नहीं लेकिन सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा इलेक्शन करवा दें, रीपोल करवा दें। तो इस इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की वो रिक्वेस्ट जो थी उसको यूं सर आंखों पे रखा कि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा से इलेक्शन कराने की बजाय पूरे हल्के में इलेक्शन करा दिया था। जबकि आज पीटीआई कह रही है कि सिर्फ गिनती कर दो, दोबारा इलेक्शन नहीं हम मांगते, दोबारा गिनती कर दो, जितने वोट पड़े बस वो गिन दो कि कितने, किस जमात को कितने वोट पड़े हैं। तो इस पे वो कहते हैं कि गिनती पॉसिबल नहीं है पूरे हल्के में। ये है वो बात जो इमरान खान कर रहे हैं, ये है वो बात, ये है इनकी धांधली। ये कहते हैं ना धांधली नहीं हुई। धांधली कैसे नहीं हुई? पीपी 7 रावलपिंडी में जो कहूटा वाले हल्के में तो धांधली जो हुई सो हुई, लेकिन बाकी सब हल्कों में भी पीपी 167 लाहौर की तो मैं खुद गवाह हूं
मैं वहां पे मौजूद थी, किसी पोलिंग कैंप पे, किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग का वोटर पर्ची लेने के लिए आ ही नहीं रहा था। बहुत कम इक्का दुक्का वोटर्स थे। तो सवाल ये है कि ये कैसे हो गया फिर कि जीतने वाले के तो नजर आ रहे थे कि उसको कितने हजारों की तादाद में वोट्स पड़ते जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन से ज्यादा पड़े हैं। यानी 5 लाख वोट अगर पहले पड़ा था आम इंतखाबात में, तो अभी 10 लाख वोट पड़ा है। तो ये इमरान खान के बयानिए की फतह होते हुए देख के अब ये प्लान बना रहे हैं कि किसी सूरत भी पंजाब हुकूमत को बचाना होगा, क्योंकि अददी अक्सरियत तो हम खो चुके हैं। जाहिर है पीटीआई को जो 187 188 सीट्स चाहिए थी वो मिल गई। सो अब अगरचे इससे फर्क नहीं पड़ता कि पीपी साथ ये जीते या हारे पीटीआई, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन आखिर क्यों इतनी खुलेआम धांधली करके उसके बाद पाकिस्तान की अवाम की जो एक डिमांड है कि आप सिर्फ काउंटिंग दोबारा कर दें, उसको नहीं मान रहा। तो जरदारी साहब ने पहले तो जराये के मुताबिक कल रात को हमजा शहबाज की एक खुफिया मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी से, जिसमें उन्होंने कुछ मामला तय किए हैं और आज दिन की रोशनी में इन्होंने जरा अवाम को दिखाने के लिए एक मुलाकात की है, जिसमें अब ये तय पा गया है जी कि आसिफ जरदारी ने रात को ही सख्ती से मना कर दिया था हमजा शहबाज को कि आपने किसी सूरत भी इस्तीफा नहीं देना, जो मर्जी हो जाए। बेशक आप अददी अक्सरियत खो चुके हैं, बेशक आपकी अब मेजॉरिटी नहीं रही हुकूमत बनाने के लिए, आप फारिग हो चुके हैं, उड़ चुके हैं पंजाब हुकूमत से, लेकिन आपने इस्तीफा नहीं देना। अभी जरा मुझे थोड़ा सा होमवर्क करने दें, यहाँ पे हम एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं, जरा ऐसा कोई पीटीआई के एमपीएस पे पैसा लगाते हैं, जो कि अभी अब से कुछ देर कबल फयाजुल हसन चौहान साहब बता रहे थे कि 50-50 करोड़ रुपए की बोली लगा रहे हैं आसिफ जरदारी। ये कहना है फयाजुल हसन चौहान का कि जरदारी साहब ने 50 करोड़ रुपए फी एमपीए बोली लगानी शुरू कर दी है कि कौन कौन सा एमपीए पीटीआई का ऐसा है जो 50 करोड़ रुपए ले, अपनी जिंदगी संवारे, ऐश मौज करे और साइड पे हट जाए। लेकिन दोबारा जाहिर है वो जो डी सीट हो जाएंगे वो लोग, तो अब डी सीट होने के बाद फिर वो लोटे बनने के बाद टिकट ना मांगे नून लीग से, या किस मतलब जाहिर है पंजाब में पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं, पीटीआई और नून लीग है, तो नून लीग से टिकट ना मांगे, बल्कि चुप करके 50 करोड़ रुपए लेके साइड पर हो जाए, क्योंकि इस वक्त नून लीग और लोटे आपस में लड़ रहे हैं। लोटों का कहना है कि हम नून लीग का टिकट लेकर जलील हो गए और हार गए, ये हम आजाद खड़े हो जाते तो बड़ी आसानी से जीत सकते थे, या किसी भी और सिंबल पे खड़े होते, इलेक्टोरल सिंबल हमारा होता, शेर ना होता बस, तो हम जीत जाते। ये नून लीग की वजह से हम जलील हो गए। हमारे पक्के पक्के हल्के, ये जो अकबर सईद नवानी, जो नवानी खानदान की पक्की सीट थी, ये तरीन ग्रुप के थे, ये भी उड़ गए, इनको भी अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। सो नून लीग दूसरी तरफ परेशान है कि हमने लोटों को टिकट देकर गलती की, इधर हम अपने कट्टर लोग जो पुराने इस हल्के में थे, इस हल्के के जानने वाले थे, अगर उसको खड़ा करते, अपने जानने वाले बंदे को, नून लीग के बंदे को टिकट देते तो वो जीत जाता। तो इस वक्त अब इनकी बिल्कुल जो है वो आपस में जुबानी कलामी जो हाथापाई है वो जारी है, और इमरान खान दूसरी तरफ जो है वो अल्लाह की मदद से कामयाब हो गए हैं माशाल्लाह। और आज पाकिस्तान की आवाम ने साबित कर दिया है कि पैसा हर जमीर को नहीं खरीद सकता। और इस वक्त जो 30 एमपीएस को खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं जरदारी, मैं ये आपको बता दूं कि इस वक्त भी जो बंदा लोटा बनेगा वो बेशक दोबारा इलेक्शन लड़ने आए या ना आए, 50 करोड़ लेके साइड पे हो जाए, जो भी करे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, दुनिया में वो कहीं भी जाएंगे तो जलीलो रुस्वा होकर रह जाएंगे। तो ऐसा ना कीजिएगा, अपनी जिंदगी ना खराब करें। आखिरत तो इंसान करता है इस तरह की हरकतें करके खराब, लेकिन आपकी दुनिया भी खराब हो जाती है, आपके बच्चे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, आपकी कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं रह जाएगी। तो मत अपना जमीर बेचें किसी भी जमात के आगे, किसी भी जमात का बंदा किसी भी दूसरी जमात को जमीर ना बेचे। हाँ, आम इंतखाबात आते हैं, उसमें जिस शख्स ने कोई भी पार्टी छोड़नी है वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए, वो लोटा होना नहीं होता। लेकिन ये लोटा होना होता है कि एक सर्टेन जमात के वोट बैंक को यूज करते हुए आप असेंबली में आए और उसके बाद किसी दूसरी जमात से पैसे पकड़ के आप वो सीट खाली कर दे, ऐसे नहीं होता। सो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। विल कीप यू पोस्टेड इंशाल्लाह। अगले टॉपिक पे बात करते हैं कुछ देर बाद इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।